मंडल साहब एक व्यक्ति और उनका एक दुनिया से विदा होने के बाद ये चित्र नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल चरित्र के सामने अपने माथों को झुकाता है कि हमारी प्रतिबद्धता है जो आपने इस मुल्क को राह दिया था, हम उस राह पर चलते रहेंगे। अब सवाल होता है कि इसके परिणाम बुरे होंगे। आज अच्छे परिणाम कौन है? हम तो बुरे परिणाम से बचने के लिए, बचाने के लिए इस मुल्क को हम लोग बात कर रहे हैं। और इसलिए तेजस्वी जी ही नहीं, 13 करोड़ 12 करोड़ 12.5 करोड़ जो आबादी हो, गणना के बाद मालूम होगा, लोग हमें गणित के साथ कुछ भी अपना कहते हैं। बिहार की पूरी आबादी के प्रतिनिधित्व करने वाले वहाँ लोग गए थे। अब उसको नकारने का क्या सवाल है? बहाना बनाने का क्या सवाल है? होने जा रहा है जनगणना, एक कॉलम 29 बिंदुओं पर आप करोगे, 30वां बिंदु, और ये 30वां बिंदु नहीं है, यही भारत के वर्तमान और भविष्य को संतुष्ट करने वाला सबसे बड़ा बिंदु है। आने दो 31 तक जब गणना होती रही तो भारत में कौन सा क्या हो गया? कुछ तो नहीं हुआ। लेकिन यदि 31 की गणना भी सामने नहीं रहती तो उनकी लाचारी और व्यवस्था को दूर करने के लिए भारत के संविधान में अंबेडकर साहब शब्दों को नहीं डाल पाते, अनुच्छेद नहीं डाल पाते। लेकिन यदि हम संविधान को मानते हैं तो संविधान के द्वारा में कहा गया है ये सारी चीज़ें भविष्य में होंगी, गणना होगी, अधिकार दिया जाएगा। इसीलिए एक शब्द अंबेडकर साहब का, ये आज़ादी मिल रही है, लेकिन जब तक सामाजिक आर्थिक आज़ादी भारत में को नहीं मिलेगी तो ये आज़ादी खतरे में पड़ी रहेगी। कमाल है। उसी खतरे से इस मुल्क को बचाने के लिए हम लोग इस चित्र के सामने प्रतिज्ञा ही नहीं करते, बल्कि उसके लिए प्रयास ही नहीं करते, बल्कि वहाँ तक अंतिम बिंदु तक तेजस्वी जी सबको लेकर के गए हैं। और निश्चित रूप से मैं धन्यवाद दूंगा कि सभी लोगों ने मिलकर कहा कि तेजस्वी जी की भले अगुवाई आज किसकी हो, इन विषय को तेजस्वी जी ने उठाया है, इस बिहार की पूरी जनता का। और ये हमारा कमिटमेंट है पीपुल्स, ये कमिटमेंट है भारत के संविधान से। और मुझे लगता है कि भारत के संविधान में को मानने वाले लोगों का आज सबसे बड़ा ये अवसर है कि हम ही लोग नहीं, सभी लोग इसको स्वीकार करके हम लोग आगे बढ़ें। धन्यवाद।